हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और आ गए हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हम देख रहे थे क्रिक बज़ पे बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं कि विराट कोहली अगर रोहित शर्मा के बराबर के प्लेयर हैं तो फिर विराट ने तो बहुत सारे सीजन्स दिए हैं रन्स के साथ, तो रोहित शर्मा का कभी क्यों नहीं आया 500 प्लस का 700 प्लस का सीजन। तो आज हम इस पॉडकास्ट में सर के थ्रू ये डिस्कस करने वाले हैं पहले तो कि क्या रीजंस रहे हैं एक तो फेलियर के, एंड सेकेंडली कि अगर वो सच में 500 प्लस का सीजन करना चाहते हैं या अगर वो इस सीजन कर पाएंगे तो क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या चेंजेस हैं जो वो शायद लेके आए। बिकॉज बहुत सारी मीडिया में बातें हो रही हैं, एंड अगर रोहित शर्मा ये चीज़ इस बार कर पाते हैं तो क्या रीजंस होंगे या क्या चेंजेस होंगे जो वो लेके आएंगे अब डेफिनेटली। और अगर नहीं कर पाते वही 500 प्लस का सीजन तो ऑब्वियसली जो पिछले इतने सालों से नहीं कर पाए उनकी जो रीजंस होंगे वो विल डिस्कस। तो बट बिफोर सर अपना एनालिसिस बताएं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताना चाहता हूँ, बट 50% ऑफ द व्यूज जो हैं वो हमारे नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं। किसी वीडियो में हमें ज़्यादा भी दिखता है, 60% ऑफ व्यूज भी दिखते हैं नॉन सब्सक्राइबर से। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, नो नॉट वेस्टिंग योर टाइम सर। थैंक यू यार। काफ़ी मतलब क्योंकि ऑब्वियसली एज आई सेड मल्टीपल टाइम्स बिग फैन ऑफ रोहित, तो थोड़ा कंसर्निंग था कि ऐसा है क्यों। तो आई वाज जस्ट डीप डाइविंग इनटू हिज आईपीएल स्टैट्स। तो 2013 जब तक वो एमआई के कैप्टन बने तब तक वो इतना टॉप ऑर्डर में खेलते भी नहीं थे। तो ऑब्वियसली उसके साथ आपकी पॉसिबिलिटी टू गिव दैट 500 प्लस सीजन बिकम्स वेरी रिमोट। और प्लस उस एरा में ऐसे इजीली होते भी नहीं थे 500 प्लस वाले सीजन्स, बहुत कम कहानियाँ थी। आई थिंक उसके बाद उनका प्राइमरी फोकस वंस ही वाज एट एम आई एंड द कैप्टन वॉज टू मेक श्योर दैट द टीम विन्स। तो उसके कारण कभी नंबर 4 पे भी स्लॉट हुए, कभी वो मतलब एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तक भी आए, बहुत कुछ उन्होंने किया, जिसके चलते 8 सीजन में उनको 5 ट्रॉफीज मिली, जो कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो जाता है। एंड आई थिंक वंस जो 20 सीजन के बाद कहानी हुई, इतना कुछ हो रहा था एम आई कैंप में, कभी बुमराह इंजर्ड, कभी आपका कोई और कंसर्न, हार्दिक चले गए, उस चक्कर में समा वो सेटल्ड माइंडसेट में मेरे को लगता है रोहित कभी आ नहीं पाए। और देन ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज द टेम्पलेट ऑफ हिज बैटिंग टू डू बेटर फॉर इंडिया। वो प्रायोरिटीज भी शिफ्ट हो रही थी। इस सीजन मुझे लगता है अब जो 12 मैचेस बचे हैं उसमें क्या किया जा सकता है फ्रॉम रोहित पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत मैसिव डिसएडवांटेज रोहित को ये है कि उनके 7 मैचेस अभी घर पे वानखेड़े में है, जहाँ पे अंडर लाइट्स 6 मैचेस हैं और एक डे मैच है। जो 6 मैचेस नाइट में है वहाँ हम सबको पता है कि वानखेड़े में पहले 3-4 ओवर बॉल मूव करता है, और जनरली टीम्स रोहित के अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स लगाते हैं या ऐसे जो बॉल स्विंग कर सकते हैं वो लगाते हैं, जो रिलेटिवली थोड़ा आगे करते हैं। देन रोहित विद दैट ओपन स्टांस ऑफ हिज बोथ एजेस को इनटू प्ले ले आते हैं, जहाँ से ये बात बोल सकते हैं हम कि बट T20 आई है एंड आपको इंटेंट भी दिखाना पड़ेगा कि ये भी नहीं है कि आप वो 2 ओवर्स थोड़े आप आराम से खेल के निकाल दो। पर आई थिंक अगर आप वानखेड़े की बात करें तो दैट इज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट कि आप जब बॉल हल्का सा लहरा रहा है स्टार्टिंग में तब आप थोड़ा सा बॉलर्स को रिस्पेक्ट दें। वंस यू आर आउट ऑफ दैट फेज ही हैज ऑल द shots in the book, because the best part about Wankhede is that ball travels on that ground, because relatively छोटा ground है और जो सी ब्रीज है वो भी हेल्प करती है, तो इसलिए वहाँ पे छक्के बहुत पड़ते हैं। एंड once the dew comes in, it becomes a very easy ground to bat on. That's why he scored a beautiful 100 also last IPL against CSK, even though वहाँ पे उतना ड्यू का फैक्टर भी नहीं आ पाया था। जबकि तो मुझे लगता है वो जो 7 मैचेस हैं वहाँ पे, इफ़ यू कुड एक्चुअली इन फर्स्ट 6 मैचेस वेयर लाइक द बॉल इज गोइंग टू स्विंग, इफ यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, सेटल्स डाउन एंड देन अनलीशेज हिमसेल्फ, देन ही कैन ईजिली गेट टू 50 अराउंड इन दैट। एंड एक मैच उसके बाद उनका डे मैच है वहाँ पे वानखेड़े में, जो कि एलएसजी के साथ है। और एलएसजी बिकॉज इस टाइम पे थोड़ी रिप्लीटेड बॉलिंग अटैक है, एंड कंसिडरिंग कि डे में वानखेड़े इज अ स्कोरिंग पैराडाइज, आप बहुत ईजिली वहाँ पे स्कोर्स होते देखते हैं इन हाई 200s। तो वहाँ रोहित शुड एम फॉर बिग। तो अगर ये 7 होम मैचेस में ही कैन गिव 300 प्लस स्कोर, तो आपका कहीं ना कहीं वो एक टेम्पलेट बन जाता है फॉर अ 500 प्लस सीजन। उसके बाद 5 अवे मैचेस हैं, जिनमें से 3 मैचेस
प्योर बैटिंग पैराडाइज वाली विकेट्स पे है। दिल्ली, जिसका हमें पता है छोटा ग्राउंड है, हाई स्कोरिंग पिच है, बॉल बिल्कुल मूव भी नहीं करती वहाँ पे, और पिछले सीजन हमने देखा था कि हर मैच में 200 प्लस स्कोर गए थे और काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट चेज भी हुए थे। एंड देन हैदराबाद, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे भी SRH की हमेशा अप्रोच रही है कि वो फ्लैट डेक्स देते हैं और वहाँ पे भी बॉल ट्रैवल करती है। 6 सिटिंग ग्राउंड है, वहाँ पे हमने देखा है ऑन एन एवरेज हर मैच में 24 छक्के पड़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये दो ऐसे स्टेडियम्स हैं जहाँ पे रोहित कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बैटिंग कंडीशंस एंड कैन गो बिग। वहाँ चाहे वो अपना एग्रेसिव स्टाइल से खेलें, फर्स्ट बॉल से मारें, बिकॉज बॉल ज़्यादा कांटा कुछ बदलेगी नहीं। अभी दोनों मैचेस जहाँ वो रिलेटिवली स्लगिश विकेट्स थी, CSK ऑब्वियसली वैसी विकेट देती और GT ने स्पेशली वैसी ब्लैक सॉइल विकेट दी जहाँ बॉल ग्रिप कर रही थी और पड़ के थोड़ी सी अंदर भी आई। उसके बाद उनका एक और अच्छे बैटिंग विकेट पे अवे मैच है धर्मशाला, जो कि डे मैच है। धर्मशाला में रात को बॉल हिलती है, दिन में कुछ इतना खास कहानी होती नहीं है। रोहित ने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी वहाँ पे बहुत प्यारा 100 किया था टेस्ट मैच में, और प्लस बिकॉज वो हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड है, हमें पता है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट का क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे बॉल ज़्यादा ट्रैवल करता है, प्लस बहुत छोटा ग्राउंड है। तो वहाँ पे भी आप चाहें अगर अपना थोड़ा टाइम लें तो दिन में यू कैन स्कोर बिग। तो 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं अवे, दिल्ली, हैदराबाद एंड धर्मशाला, ड्यूरिंग अ डे मैच, जहाँ पे रोहित कैन गो बिग एंड ही कैन अनलीश हिमसेल्फ, एंड ही इज ऑलवेज डन दैट इन पास्ट ऑल्सो। तीनों ग्राउंड्स पे उनके अच्छे स्कोर्स आ चुके हैं पास्ट में भी, तो वो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें वैसे चलो पहले आप नहीं नहीं, continue करो। आप इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि वानखेड़े में जब मालूम ही है कि हर बार ही बॉल स्विंग करनी है 3-4 ओवर्स के लिए, तो क्या आप वन डाउन नहीं कर सकते? व्हाई वुड यू हाइड योर बेस्ट बैटर? आई डोंट थिंक सो, डजंट मेक एनी सेंस। जो बेस्ट बैटर हैं वो स्विंग नहीं खेल बट फिर बाकी कौन सा उतने और इक्विप्ड होंगे? ही इज़ अ प्रॉपर टेस्ट ओपनर ऑल्सो, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है ना, जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर लास्ट ईयर आपको याद हो, जो वानखेड़े में ही RR के साथ मैच हुआ था, वहाँ पे ट्रेंट बोल्ट ने और नांड्रे बर्गर ने ओपनर्स के साथ पूरा टॉप ऑर्डर खोल के रख दिया था। एंड वंस दैट स्पेल वॉज ओवर, उसके बाद बैटिंग रिलेटिवली काफ़ी ईजी हो गई थी। इतना डैमेज पावर प्ले में ऑलरेडी हो गया था कि मुंबई काफ़ी लो स्कोर के लिए चला गया था। बैट सेकंड करते हुए इवन RR के लिए भी इजी नहीं था, दे ऑल्सो हैड डिफिकल्टी। रियान पराग ने एक्सेप्शनल नॉक ना खेली होती तो शायद वो मैच फंसता। इसके बाद 2 मैचेस ऐसे हैं जो रिलेटिवली थोड़ी टाकी विकेट्स पे हैं। एक आना में एक MI का मैच, अगर हम WPL के हिसाब से चलें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बैटिंग विकेट्स थी, पर जनरली पिछले WPLs एंड ऑल के बाद भी देखा है जैसे जैसे काना में दिन निकलते हैं वैसे वैसे विकेट स्लो डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम, और प्लस थोड़ा सा LSG का ट्रेंड रहा है कि वो अपने स्पिनर्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी टाके विकेट देते भी हैं, तो हम जस्ट होपिंग। और प्लस काना का ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो इट्स नॉट ईजी टू हिट सिक्सेस देयर। तो वहाँ रोहित थोड़ा अगर अपना जो अभी इन्होंने CT के फाइनल्स में भी करके दिखा, उन्होंने रिलेटिवली स्लगिश डिफिकल्ट विकेट, ही वाज एबल टू सेट हिज ओन टेम्पलेट, अगर वो वैसा कुछ करते हैं तो वहाँ भी उनके पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके सिवा एक और टाके विकेट है जयपुर। जयपुर में भी हमें पता है कि बॉल थोड़ी स्लगिश विकेट के कारण ग्रिप करती है, सब करती है, तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा उसी तरह का टेम्पलेट रखना पड़ेगा। अगर रोहित अग्रेसिव इंटेंट से जाते हैं, एंड वी माइट कंसिडर, जैसे लास्ट टाइम भी काना में वो फंसे थे, कैच आउट हो गए थे इनर सर्कल में, आई थिंक शायद ऑफ साइड पे ही इनर सर्कल में हुए थे, और जयपुर में भी वो बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए थे। अगर हम मान भी लेते हैं कि उन 2 मैचेस को हम, जहाँ थोड़ी बिकॉज ऑफ हिस हाईली एग्रेसिव टेम्पलेट, शायद वो 2 मैचेस में उनको उतना सपोर्ट ना भी मिले, पर तब भी बाकी 10 मैचेस में आपके पास 4 प्योर बैटिंग कंडीशंस हैं, एक घर पे डे मैच में और 3 अवे मैचेस में, प्लस 6 ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप चाहें, अगर आप अपना थोड़ा टाइम लेंगे तो आप अनलॉक हो सकते हैं। बिकॉज मैंने ये देखा है कि वानखेड़े घर होने का ये रोहित की बैटिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज जो बॉल स्टार्टिंग में हिलती है उसके चलते हमने वानखेड़े, जो कि जनरली होम ग्राउंड एडवांटेज हमेशा हर प्लेयर के लिए बड़ी होती है जिन्होंने बड़े सीजन्स दिए हैं, वो रोहित के केस में ओपोजिट वर्क करती है, बिकॉज वहाँ पे रेड सॉइल विकेट विद गुड बाउंस एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रास टू सपोर्ट देयर बॉलर्स के चक्कर में उनके खुद के ओपनर्स भी फंसते हैं। क्या लगता है सर इस सीजन में से कर पाएंगे रोहित? यार बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनके ऑरेंज कैप की बात कर रहे थे, मेंटली भी फ्री हैं, ऑलरेडी इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत चुके हैं, ही हैज़ मेड पीस विद हिमसेल्फ कि अब वो नहीं है कैप्टन, तो रियली होप दैट हैपेंस एंड फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम होपिंग अ स्ट्रॉन्ग सीजन फ्रॉम हिम। गाइज आप भी ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि इस बार रोहित 500 प्लस का सीजन दे पाएंगे,
एंड जाते जाते ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और एनालिटिकल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।